हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इतिहास पेपर में कुछ नहीं आए तो क्या करें। आप एग्जाम हॉल में गए हो इतिहास का पेपर देने, पेपर आप देखते हो और आपको कुछ भी नहीं आ रहा, इतिहास के पेपर में ई भी नहीं आ रहा, पूरे पेपर को आप कैसे सॉल्व करोगे? पूरा पेपर को सॉल्व करने का सही तरीका क्या है? कमजोर छात्र इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। कमजोर छात्र के लिए ये रामबाण वीडियो होने वाला है। इतिहास में मैं आप लोगों को जो है 80%, 85% और 90% जो है आपको दिला सकता हूं। आपकी राइटिंग के ऊपर ये डिपेंड करता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, मैं आप लोगों को जो है इतिहास में पास करा कर रहूंगा। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, लाइक जरूर कर दीजिएगा और प्लीज चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। ये 2026 का इतिहास का पेपर है, कल आप सभी का पेपर होने वाला है इतिहास का, और न्यू पैटर्न पर आधारित ये प्रश्न पत्र है। सेम टू सेम पेपर आपके एग्जाम में दिए जाएंगे और इस तरीके से यानी कॉपी जो होगी इस तरीके से अब दी जाएगी स्टूडेंट, वर्टिकल साइज में। पहले जो रहता था इस तरीके से कॉपी हॉरिजॉन्टल साइज में होती थी, अब वर्टिकल साइज में आपका कवर पेज साथ में कॉपी रहेगा। 2026 के जो है पैटर्न पर आधारित रहेगा और इस तरीके से पेपर तो सेम टू सेम रहेगा जो हर साल पेपर रहता था। अब मैं आपको बताऊं इस तरीके से ये तो पेपर रहेगा, तो पेपर को कैसे सॉल्व करना है। प्रश्न आप देखते हो, जो प्रश्न आप याद करके गए थे वो भी प्रश्न नहीं आ रहा, तो उन प्रश्नों का उत्तर आपको कैसे लिखना है, बहुविकल्पियों को कैसे लिखना है, मैं आपको सभी तरीका बताऊंगा जिससे कि आप जो है इतिहास में पास हो जाओगे और एक अच्छा टोटल करके आओगे एग्जाम में, एग्जाम हॉल में। देखिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं कवर पेज भरना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और जो न्यू कवर पेज है काफ़ी स्टूडेंट भर नहीं पाते हैं। ये जानकारियां मिस कर दोगे तो बेटा कॉपी आपकी चेक नहीं होगी। माध्यमिक यहाँ पे देखिए परिषद 2026 माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट परीक्षार्थी अभ्यास है तो उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में आपको नाम नहीं लिखना है। परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां स्पष्ट रूप से स्वयं भरें, जो जानकारी है आप लोगों को स्वयं भरनी है। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में आप लोगों को लिखना रहेगा 1, 3, 5, 9, 7, 8, इस तरीके से आपका रहेगा। डिटेल वगैरह पढ़ लीजिएगा। विषय इतिहास एक प्रश्न पत्र में केवल, और जो पेपर का कोड होता है स्टूडेंट ये लिखना जरूरी होता है, मैं लिख देता हूँ 950 RX 950 RS, ये जो है RX जो पेपर का कोड मैं दिखा देता हूँ, ये पेपर का कोड होता है, ये देखिए। और ये जो पेपर का कोड आप लोगों को इस कवर पेज में भरना जरूरी है। और जो हर बच्चा होता है सभी का अलग अलग कोड जो कोड होता है पेपर का वो चेंज होता है, एक तरह बिल्कुल भी नहीं रहेगा। परीक्षा की तिथि डाल देना, यानी 21 को आपका पेपर, 21/2/2026 को इस तरीके से लिख दीजिएगा। द्वितीय पाली यहाँ पर आपको लिख देना। इंटरमीडिएट का पेपर है बेटा, जो द्वितीय पाली में ही होगा। और केंद्र का नाम लिख देना, यानी जिस सेंटर में आपका केंद्र का यानी विद्यालय माँ सरस्वती विद्यालय मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया। आप लोग जो अपने एग्जाम सेंटर का नाम लिखिएगा। मेरी परीक्षा कक्ष यानी एग्जाम रूम नंबर लिख दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 रूम नंबर। फिर दिनांक आपको लिख देना जिस दिन आप पेपर दे रहे हो, ठीक है। और ये कवर पेज में जानकारियां एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है कि उपयुक्त परिस्थितियों का निरीक्षण करें, तो अच्छे से पहले आपको इसको देख लेना, जानकारियों को मिस नहीं करना है। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जो है कॉपी, यानी ये कॉपी तो इस तरीके से है पहली वाली, और अभी न्यू कॉपी मुझे मिली नहीं है, जैसे ही मिलेगी तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन सेम टू सेम आपका रहेगा पूरा। इस तरीके से पूरा कॉपी अब आएगा, लेकिन इसी तरीके से कॉपियाँ रहेंगी, ठीक है। और ये आपका है पूरा पेपर, क्योंकि पूरे पेपर के बारे में मैं आपको अच्छे से बता देता हूं। अनुक्रमांक लिख लीजिएगा, प्रवेश पत्र के हिसाब से नाम लिख लीजिएगा। 950 RS पेपर का कोड है, न्यू पैटर्न पर आधारित इतिहास का पेपर है। पूर्णांक जो होता है 100 नंबर का इसका पूर्णांक है। समय आपको दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटा पेपर को हल करने के लिए और 15 मिनट इस पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए दिया जाएगा। आप देखिए प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है 15 मिनट, ये एक्स्ट्रा होता है जो पढ़ने के लिए होता है। निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी इस पेपर में जितने भी प्रश्न आपको मैं दिखाऊं ये सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देना अनिवार्य रहेगा। और ये जो निर्देश होता है इतिहास का जरूर आप लोग एक बार पेपर में पढ़ लीजिएगा। दूसरा है इसमें पॉइंट, यानी निर्देश के इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न, खंड खा में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड गा में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न तथा खंड घा में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, तथा खंड अड़ा में 10, यहाँ पे देखिए खंड अड़ा में ऐतिहासिक तिथियां व मानचित्र से संबंधित प्रश्न रहेगा, यानी 10 ऐतिहासिक तिथि रहेगा। तीसरा इसमें जो निर्देश है कि सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित रहेगा, यानी जो प्रश्न जितने नंबर का होगा वो सामने दिया जाएगा। अब खंड का से शुरुआत करते हैं जो कि 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्नोत्तर संख्या आप लोगों को लिखना है। बहुविकल्पीय का प्रश्नोत्तर संख्या पहला लिखना, जैसे हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, तो गुलबदन बेगम ने की थी, यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। तो कॉपी में कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यानी आप लोगों को देखिए आपको पेपर के बारे में कुछ भी नहीं नॉलेज है, लेकिन कॉपी लिखना आएगा तब भी आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले करेंगे क्या स्टूडेंट कॉपी में, और मैं बता दूं आपको कोई भी कलरफुल पेन का यूज नहीं करना है। इन चारों के अलावा एक पटरी हो जाएगा, एक ब्लू पेन, एक ब्लैक पेन और एक आपका स्केच, जिससे कि अंडरलाइन हेडिंग को हम करेंगे।
सबसे पहले करना क्या है, जो डंडी है, डंडी को कहते हैं सिंपल सी भाषा में, लाइन को जो हम पटरी के लाइन से साइड किनारे में खींचते हैं इसको हम डंडी कहते हैं। ठीक है, तो इसको लाइन को आप लोग खींच लीजिएगा इस तरीके से। हर एक पेज में आप लोगों को जो है दोनों तरफ खींचना पड़ेगा। अब यहाँ पर लिखना है आप लोगों को जो है बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहले एक संकेत लिख देते हैं स्टूडेंट बहुविकल्पीय का। ठीक है, यहाँ से हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न शुरू होता है ताकि जो एग्जामिनर कंफ्यूज ना हो। जब अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा तो हम वहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख दिया बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्रश्नोत्तर डालेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 1, प्रश्नोत्तर संख्या 1। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 1, और इसको जो है अंडरलाइन कर देना है इस तरीके से। ठीक है, अंडरलाइन कर दीजिएगा, अच्छे से कर देते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर गड़बड़ हो गया है। और ऐसा स्केच लेकर जाइएगा जो चले भैया, बीच में धोखा ना दी, जैसे कि इस स्केच ने धोखा दे दिया था। अब देखिए मेरे पास दूसरा था, मैंने लगा दिया भैया, लिख दिया अच्छे से। अब प्रश्नोत्तर संख्या लिख दिया। अब यहाँ पर मैं दिखाऊँ आपको पेपर में डियर स्टूडेंट। तो पहला जो प्रश्न था, हुमायूंनामा की रचना किसने थी, तो जो है सी विकल्प सही हो जाएगा, गुलबदन बेगम ने। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर सी ऑप्शन डाल देंगे और लिखेंगे गुलबदन बेगम। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है। फिर दूसरा प्रश्न मैं दिखा देता हूँ इस पेपर का जो दिया गया है। ये देखिए, संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य का, यहाँ पर देखिए जो उद्देश्य का प्रस्ताव किसने पेश किया था, इसके बारे में बताइए। तो ये जो ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को ये जो प्रस्ताव पेश किया था। तो हमें यहाँ पर लिखना क्या, प्रश्नोत्तर संख्या 2 हेडिंग डाल देना है। फिर से प्रश्नोत्तर, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 2। ठीक है, और नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा पटरी की सहायता से। और यहाँ पर आप लोगों को कॉपी में लिखने का तरीका बता रहा हूँ। उसके बाद में आप लोगों को लिख देना है बी सही था, जवाहरलाल नेहरू लिख देंगे, जवाहरलाल, राइटिंग से लिखिएगा नेहरू। ठीक है, बस इतना आपको लिख देना है। दूसरे नंबर का जो सही विकल्प हो जाएगा बी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य सर्वप्रथम किस स्थान पर प्राप्त हुए। पेपर ऐसा ही आपके एग्जाम में रहेगा। ठीक है, बस क्वेश्चन चेंज रहेगा और इन्हीं सारी पेपर से जो क्वेश्चंस बनते हैं। हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य सर्वप्रथम किस स्थान से प्राप्त हुए, तो ये जो हो जाएगा हड़प्पा स्थल हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, देखिए चोरा चोरी की हिंसक घटना के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, तो जो वो आंदोलन था ये असहयोग आंदोलन था। ठीक है, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। पांचवा था कि बंगाल में इस्तेमारी जो स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था, तो ये जो लागू किया गया था 1935 को लागू किया गया था। बताइएगा कि 1935 से नहीं है। इनमें से जो सही विकल्प हो जाएगा 1993 हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, चोर चेर और पांडव जैसे राज्यों का उदय किस क्षेत्र में हुआ, तो ये जो भैया क्षेत्र हो जाएगा कोई और नहीं, देखिए तमिलकम हो जाएगा। कौन हो जाएगा भैया, तमिलकम हो जाएगा, तमिलनाडु वाला। सातवां देखिए नल इरा दिव्य प्रबंधनम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो देखिए 7वें नंबर का जो सही विकल्प हो जाएगा वो खा वाला हो जाएगा। देखिए यहाँ पर नहीं खा यानी बी वाला हो जाएगा भैया, अलवार संतो का काव्य संकलन से। 7वें नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए 8वां प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो भारतीय पुरातत्व प्रथम जो डायरेक्टर जनरल थे ये कनिंघम थे, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। 9वां नंबर है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, तो जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था स्टूडेंट ये कब हुआ था, ये हुआ था 1965 को। ठीक है, 1965 को हुआ था, 1565 हो जाएगा, माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर 9वां नंबर का डी हो जाएगा। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, ये सही विकल्प है। और अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा बहुविकल्पीय के लिए रामबाण टीक। 10 है, 1798 ईस्वी की सहायक संधि को किसने तैयार किया था, तो ये सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने तैयार किया था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये 10 बहुविकल्पीय प्रश्न खंड का के अंतर दिए गए हैं और आप लोगों को जो बहुविकल्पीय प्रश्न कॉपी में कैसे लिखना है, एक बार मैं फिर से जो है कॉपी में लिखकर लेकर आया था पहले ही। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को लिखना है, दिखा देता हूँ, इस तरीके से लिखना है हेडिंग से। ठीक है, ऐसे लिखोगे बहुविकल्पीय प्रश्न तो 10 में से 10 नंबर के आप पूरे जो है हकदार रहोगे। इस तरीके से आपको लिखना रहेगा। अब मैं आपको बताऊं बहुविकल्पीय के लिए ट्रिक क्या है। देखिए बहुविकल्पीय के लिए मैं लाइव आपको जो है पेपर में भी दिखाऊंगा कि ये देखिए इस तरीके से जो है सही होता है। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, सही होता है, जो मैं बताता हूँ वो सही है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देंगे बहुविकल्पीय ट्रिक, बहुविकल्पीय। ठीक है, बहुविकल्पीय ट्रिक लिख देंगे हम, ट्रिक। ठीक है,
अब देखिए मैं इसमें 3 या 4 प्रकार के आपको ट्रिक बताऊंगा जो कि रामबाण ट्रिक होगा। सबसे पहला इसमें देखिए, सबसे पहला कौन सा है भैया, तुक्का, खुद का अपना तुक्का भैया बहुत ज़्यादा जरूरी है। तुक्का भी सही होता है, ये नहीं कि सही ना हो। दूसरा है भैया कौन सा भैया, मदद, दूसरा मदद वाला, ठीक है। तीसरा हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी आपको एग्जाम्पल भी मैं दिखाऊंगा पेपर में, उपरोक्त में से कोई नहीं। और चौथा है इन सभी से, ठीक है। और पांचवा देखिए स्टूडेंट, पांचवा जो सही विकल्प होता है मेरे हिसाब से ए और डी, और जो है लगभग सही होता है सी, ठीक है। तो ए वाला जो चांस होता है स्टूडेंट ये 40% का चांस होता है, डी वाला ये 30% का, और सी वाला भी 30% का, ठीक है। 30% का, ए वाला 40% का। तो ये 5 चीज़ें हैं जो आपकी बहुविकल्पीय को तुक्का में बदल सकते हैं। ठीक है, तुक्का आप लगाइएगा, ठीक है। आपको आता है कुछ आता है तो तुक्का लगा दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको ये प्रश्न दिया गया है 1798 ईस्वी की सहायक संधि को किसने तैयार किया। अब इनमें से जैसे आपको जो है ये 2 प्रश्न को हटा दीजिए, सिर्फ इन दोनों में दिक्कत है तो आपको तुक्का मारना है स्टूडेंट। तुक्का सही हो जाता है कभी कभी। उसके बाद में क्या तुक्का सही होता है भैया, लगाओगे 10 में से 7 तो सही जाएगा। मदद लेना, मान लीजिए कि आपको पूरा सार नहीं दिख रहा है कि एक प्रकार से मुझे आता ही नहीं है बिल्कुल बहुविकल्पीय प्रश्न, कुछ भी नहीं मैं कर पाऊंगा, तो आपको मदद वाला ऑप्शन को चूज करना है। आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न को करने लग जाना है। मदद वाले में ये होता है कि मान लीजिए कि कोई दूसरा होता है ना कि कोई जो है आकर मास्टर साहब जो बता देते हैं कि ये इसका ये हो जाएगा ऑप्शन, तो वाला आप ऑप्शन चूज कर लीजिए। उपरोक्त में से कोई नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। उपरोक्त में से कोई नहीं, जैसे यहाँ पर देखिए 7वें नंबर का डी, तो ये लगभग जो है 90% सही होता है, उसके बाद में 10% गलत होता है, जैसे यहाँ पर गलत था, ठीक है। तो आपको इस तरीके से चूज करना है स्टूडेंट, सही करना है। उसके बाद में मैं आपको बताऊं तो देखिए इन सभी से भी ये भी 90% सही होता है, और देखिए ऑप्शन वाला भी सही होता है। ऑप्शन वाले की मैं बात करूँ, जैसे कि यहाँ पर देखिए बी वाला ऑप्शन सही था, ठीक है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन सही था, सॉरी सी वाला ऑप्शन सही था, गुलबेगम जो है बेगम। उसके बाद में देखिए पहला यहाँ पर सही था, ठीक है, फिर यहाँ पर सी वाला सही था, यहाँ पर सी वाला सही था, ठीक है, फिर यहाँ पर बी सही था। तो यानी इस तरीके से स्टूडेंट आपका पूरा रहेगा, और आप लोगों को जो है इसी हिसाब से पूरा जो है पेपर को लिखना रहेगा, पूरा पेपर को सॉल्व करना रहेगा। ये देखिए जैसे इसमें डी सही है, इसमें डी सही है, इसमें सी सही है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये पूरा बहुविकल्पीय का ट्रिक है, आप लोग लगा लीजिएगा। मान लीजिए 10 में से आपका जो है 8 ही सही जाता है, आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, तो 8 सही है, काफ़ी है, डिसेंट है। अब आ जाइए खंड खा में, देखिए खंड खा में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, और अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए इतिहास से रिलेटेड है, तो आपको बनाकर यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। बनाकर लिख सकते हो, ऐसा बात नहीं है कि आप नहीं लिख सकते हो, इतिहास से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पर देखिए इतिहास में अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है, 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। पूछा गया 11 नंबर प्रश्न में कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी स्टूडेंट, ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा 1936 ईस्वी में की गई थी। इन्होंने अपने गुरु विद्यारण के प्रभाव में आकर इस साम्राज्य की स्थापना की थी। कहाँ पर है विजयनगर, कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में है। और विजयनगर की राजधानी हम्पी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, हम्पी हो जाएगी। और यहाँ का जो राजा था कृष्णदेव राय था। तेनाली रामा शो देखते होंगे ना भैया, पता हो जाएगा। अब कभी भी प्रश्न आए तो तेनाली रामा जो शो आप लोगों ने देखा होगा, कभी ना कभी आप लोगों ने देखा ही होगा, लड़कियां ज़्यादातर देखती हैं सब शो, तो उनको पता होगा कि जो तेनाली रामा में शो आता है पूरा उसी के ऊपर ही, विजयनगर के ऊपर ही शो है वो पूरा। तो विजयनगर में कोई भी प्रश्न आए तो वही मतलब उठाकर छाप दीजिएगा, बनाकर लिख दीजिएगा। वैदिक सभ्यता की 2 विशेषताएं बताइए, इसका उत्तर देख लेते हैं। ये देखिए कि वैदिक धर्म में देखिए ब्रह्म क्या है, ब्रह्मवाद की सर्वोच्चता की ओर इनका एक ही सिद्धांत था कि व्यक्ति का अस्तित्व जाति और लिंग से निर्धारण होता है, गुठी के सके। तो इस तरीके से पूरा प्रश्न है। और जैसे 13 नंबर प्रश्न देखिए कि हड़प्पा निवासियों की कब्रों में मिली किन्हीं 5 वस्तुओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए मृद भांड हो जाएगा, खोपड़ियों तथा अस्थियां हो जाएगा, शंखों के छल्ले हो जाएंगे, देखिए सिर पर मनके हो जाएंगे, और आभूषण हो जाएंगे। तो ये जो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें रहेंगी, आप लोगों को बनाकर लिखना है। जैसे 1857 के विद्रोह के बारे में किनको नहीं पता होगा, ये भूगोल में पूछा जाता है, ये लगभग जो है आपके नागरिक शास्त्र में पूछा जाता है। तो 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र जैसे दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, फैजाबाद हो गया, झांसी हो गया, ठीक है, मेरठ हो गया। मेरठ भी आप लोग यहाँ पर कर लीजिएगा स्टूडेंट, मेरठ भी 1857 की क्रांति मेरठ में भी हुई थी। तो ये कुछ केंद्र हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो, दिल्ली, झांसी, लखनऊ और फैजाबाद।
इनके बारे में देख सकते हैं कि 1857 ईस्वी का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम विद्रोह था। ये विद्रोह ब्रिटिश शोषण का परिणाम था। ये विद्रोह भारत के अनेक क्षेत्रों में हुआ, जिसके प्रमुख केंद्र निम्नलिखित हैं। प्रमुख केंद्र सकते हो, देख सकते हो स्टूडेंट। अब आ जाइए अगले प्रश्न पर कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये भैया महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी गुजराती भाषा में। ठीक है भैया, गुजराती भाषा में ये जो है लिखी थी पुस्तक। अब आ जाइए खंडगामी। ये हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण है। जैसे कि आप लोगों ने नागरिक शास्त्र में, जो बच्चे नागरिक शास्त्र का पेपर दिए होंगे उनको पता होगा कि सोवियत संघ का जिससे विघटन हुआ, पतन हुआ, सेम उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का, लेकिन वो भैया देश के ऊपर था। ये जो है भैया ये भी देश के ऊपर है, लेकिन पुरानी चीज़ों के ऊपर है। ठीक है, जैसे उत्तर है हड़प्पा सभ्यता के पतन के अनेक कारण पुरातत्वविदों ने दिए हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। तो इसके बारे में बताइए। फिर अनेक विद्वान मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन, वनों का विनाश, विनाशकारी बाढ़, नदियों का सूखना व मार्ग बदलना तथा भूमि के देखिए अत्यधिक दोहन जैसे कारकों ने इस सभ्यता के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। किंतु ये कारक केवल कुछ विशेष नगरीय केंद्रों के विनाश की जो व्याख्या तो करते हैं, परंतु पूरी सभ्यता के विनाश की नहीं। तो इस तरीके से आपको बना बना कर लिखना है स्टूडेंट, और आप सारे प्रश्नों का उत्तर बड़े ही आसानी से दे पाओगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये प्रश्न दिया 17 नंबर कि अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए, इसके बारे में भी बता सकते हो। जैसे कि कुछ मैं पॉइंट बता देता हूँ, जिससे कि आप अपने शब्दों में याद करके लिख लीजिएगा। मतलब याद नहीं तो दिमाग में फीड हो जाएगा तो याद हो जाएगा। जैसे विद्रोहियों को हराने तथा विद्रोह को शांत करने के लिए मई जून 1857 में समूचे उत्तरी भारत में मार्शल लॉ लगा दिया गया। आम जनता को भी विद्रोहियों पर मुकदमा चलाने तथा सजा देने की छूट दे दी गई। कानून और मुकदमे की सामान्य जो प्रक्रिया रद्द कर दी गई तथा विद्रोहियों के लिए सजा ए मौत घोषित की गई। विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटेन से विशेष फौजी टुकड़ियां मंगाई गई। और देखिए, दिल्ली का विद्रोह दबाने के लिए फौजी टुकड़ियों के 2 दल, एक कलकत्ता से तथा दूसरी पंजाब से मंगवाया गया। विद्रोहियों को कुचलने के लिए दहशत का सहारा लिया गया। विद्रोहियों को सार्वजनिक तौर पर फांसी दी जाती थी, तोप से उड़ा दिया जाता था। तो ये था भैया अंग्रेजों के विद्रोह को कुचलने के लिए कदम उठाए गए थे। ठीक है, फिर महाभारत एक गतिशील ग्रंथ के रूप में, भैया महाभारत के बारे में तो आप बनाकर लिख दोगे। रामायण के बारे में भी आप बनाकर लिख सकते हो, महाभारत के बारे में लिखा सकते हो। जैसे महाभारत में देखिए जो है 2 कुल के लोगों के हैं, 2 परिवारों के लोगों के, पांडव, एक जो है कौरव। ठीक है, और इसमें जो है एक प्रकार से जो न्याय के हमारे भगवान हैं श्री कृष्ण जी, उसमें साथ निभाते हैं जो है पांडवों का, क्योंकि वो न्याय के ऊपर है। ठीक है, तो कौरव और पांडव के ऊपर बनाकर लिख दीजिएगा भैया। कोई ऐसा नहीं है कि जो एग्जामिनर कहता है कि आप किताबी भाषा से लिखिए, बनाकर सारी चीज़ों को लिख सकते हो। देखिए, गांधी इरविन समझौते के बारे में बताइए। जो गांधी इरविन का जो समझौता, इसके बारे में आप देख सकते हो। और जो भगत सिंह को फांसी दी गई थी भैया, वो इसी समझौते में, मान लीजिए जब गांधी जी चले गए थे और तब जो है फांसी दे दी गई थी जो है भगत सिंह को। लगभग कितनी उम्र थी कमेंट में बताइएगा। गांधी और इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना गया। समझौते की प्रमुख बातें इस प्रकार से थी, यहाँ पर देखिए। गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए सहमत हो गए। कांग्रेस इस आधार पर गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई कि सम्मेलन में पेश किया जाने वाला संवैधानिक सुधार उत्तरदायित्व पूर्ण शासन तथा भारत के हित को देखते हुए प्रतिरक्षा, वैदेशिक मामलों के जुड़े मामले आदि के बारे में अक्षरात्मक व्यवस्था पर आधारित होगा। और सभी राजनीतिक बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा के आरोप नहीं थे, उन्हें रिहा करने का आदेश। और विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर धरना देने का अधिकार। अब यहाँ पे देखिए राजनीतिक बंदियों को, अब राजनीतिक जो बंदियां हैं कौन, देखिए राजनीतिक बंदियों में भगत सिंह तो आते नहीं है, तो उनको नहीं रिहा किया, बाकी सबको रिहा कर दिया गया और उनको फांसी दे दी गई थी। तो यही सब कारण है भैया, और आप लोग बनाकर लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 16वीं और 17वीं सदी के बारे में, गाँवों की नकदी व्यवस्था के बारे में इस तरीके से देख सकते हो, बनाकर लिख दोगे बड़े ही आसानी तरीके से। थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि आसान तो कह नहीं सकते, मुश्किल हो सकता है, लेकिन बनाकर लिख दोगे, कोई भी जो है असंभव नहीं है, सब चीज़ संभव है। खिलाफत आंदोलन के बारे में जो है गांधी जी, सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश से के जो है मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप जो कि अशोक ने बनवाया था। फिर गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन। संविधान निर्माण में देखिए जो संविधान निर्माण हुआ था हमारा 26 जनवरी 1995 को संविधान लागू हो गया था। हर जो मतलब हर साल स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता ना कि गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर 1949 को जो है तैयार हो गया था, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो इस तरीके से बनाकर लिख दीजिएगा। दलित वर्गों की सुरक्षा से जो आपके पास ऑप्शंस भी दिए जाते हैं, तो बनाकर लिख दीजिएगा। उसके बाद में आ जाइए खंड अड़ा में निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। ऐतिहासिक तिथि के बारे में बताना है, जैसे कि 1254 ईस्वी में क्या हुआ था, मार्को पोलो का वेनिस इटली में जन्म। 1304 ईस्वी में इब्न बतूता का तेजियर मोरक्को में जन्म। फिर देखिए 1442 में क्या हुआ था, अब्दुल रज्जाक कालीकट भारत आया।
1562 ईस्वी में सफदी अली रक्स की तुर्की में मृत्यु। बनाकर लिखना है, ये मैं नहीं कहता कि आप भैया बिल्कुल भी यानी अनपढ़ ही हो, बनाकर लिख दोगे सारी चीज़ें हो जाएंगी। 26 नंबर प्रश्न देखिए, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्न स्थानों का जो है अंकन चिन्ह द्वारा दर्शाई तो उनके नाम भी लिखिए। आपका 10 नंबर का मानचित्र है, जैसे वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अब ये किनको नहीं पता होगा भैया, सबको पता होगा, अमृतसर हो जाएगा। अमृतसर में भैया जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वह स्थान जो पांडव वंश के शासकों की राजधानी है मदुरई हो जाएगा, मदुरई जो कि कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ठीक है, वह स्थान जहाँ जो एक परिवक् जो हड़प्पा स्थल था, तो भैया परिवक् हड़प्पा स्थल कौन सा था, कालीबंगन था। कालीबंगन कहाँ पर है, कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा, शायद ये राजस्थान में हो जाएगा। उसके बाद में देखिए, वह स्थान जहाँ रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, तो भैया 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया वो झांसी हो जाएगा। ठीक है, और वो है देखिए 5वां की वह स्थान जहाँ मौर्य शासक अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण किया, तो सांची मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश। तो इस तरीके से भैया बना बनाकर आपको लिखना है पूरा पेपर। और कॉपी कैसे लिखना है मैं आपको एक बार फिर से कॉपी दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपको इस तरीके से जो है बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देना है, और इस तरीके से आपको अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है देखिए खंड खा के अंतर्गत आता है। इस तरीके से आप लोगों को पूरा कॉपी लिखना, दोनों साइड लिखना, यानी कि एक ही साइड पूरी कॉपी लिखनी, दोनों साइड शब्दों में गैप रखिए और पूरा कॉपी लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये पूरा पेपर था और इसी तरीके से सॉल्व करना। कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, आप लोग इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। शिवम स्टडी नॉलेज इंस्टाग्राम की आईडी है, प्लीज़ वहाँ पर आप हमें फॉलो करके पूछ सकते हो सवालों के जवाब।